इसी दौरान वहाँ पर उसकी मुलाकात एक 40 साल की औरत बबली भयंकर से होती है। वो बंटी बैक्टीरिया से पूछती है कि क्या तुम शावर का सामान खरीदने में मेरी मदद कर सकते हो। बंटी बैक्टीरिया कहता है बिल्कुल आंटी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि बंटी बैक्टीरिया की नजरें तो आंटी की पर थी। आगे वो बबली भयंकर की मदद कर देता है और बबली भयंकर उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगती है। आगे जब वह उस स्टोर से बाहर आता है तभी उसे वहाँ फिर से बबली भयंकर मिलती है। वो बंटी बैक्टीरिया से कहती है कि दरअसल मुझे शावर फिट करना नहीं आता और जो मेरा प्लम्बर है जॉनी भैया वो भी 2 हफ्तों से मेरा काम करने नहीं आ रहा है, तो क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? चाहो तो मैं इसके बदले में पैसे दे दूंगी। लेकिन बंटी बैक्टीरिया को पैसे नहीं कुछ और ही चाहिए था, इसलिए वह उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और बबली भयंकर के साथ उसके घर पर आ जाता है। आगे वो उसके बाथरूम में आकर उसका शावर ठीक करने लगता है, पर तभी वहाँ पर बबली भयंकर आती है और उसके सामने ही अपने सारे कपड़े उतारकर नहाने चली जाती है। जिसके बाद वो बंटी बैक्टीरिया को भी अपने साथ नहाने को कहती है। वहीं बंटी बैक्टीरिया तो इसी मौके के इंतजार में था। जिसके बाद वो भी जल्दी से अपने कपड़े उतारकर बबली भयंकर के पास चला जाता है, जहाँ पर वो दोनों दबा दबाकर मजदूरी करते हैं। आगे काम पूरा करके जब बंटी बैक्टीरिया वापस अपने घर पहुँचता है तो उसकी माँ देखती है कि वो आज बहुत खुश दिखाई दे रहा था। बाद बंटी बैक्टीरिया अपने दोस्त माइकल मक्कार से मिलता है और उसे बबली भयंकर के बारे में सब कुछ बता देता है। कहता है कि भाई वो 40 साल की है पर उसकी गुलाबी किसी 13 साल की लड़की जितनी टाइट है। साथ ही जब वो शुरू होती है तो 1 घंटे से पहले रुकती तक नहीं। लेकिन माइकल मक्कार को उसकी बातों पर यकीन नहीं होती। उसी रात हम देखते हैं कि बंटी बैक्टीरिया आज रात को बबली भयंकर के साथ डेट पर जाने का प्लान बनाता है। वो तैयार होकर जैसे ही अपनी माँ के सामने आता है तो उसकी माँ पूछती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, लेकिन बंटी बैक्टीरिया कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बंटी बैक्टीरिया अपने घर से निकलता है, जहाँ बबली भयंकर पहले से ही अपनी कार में उसका इंतजार कर रही थी। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ खाना खाते हुए वो दोनों खूब सारी बातें करते हैं। तभी बंटी बैक्टीरिया बबली भयंकर से पूछता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, जिस पर बबली भयंकर बताती है कि हाँ मेरी शादी तो हुई थी, लेकिन अब मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। जो सुनकर बंटी बैक्टीरिया को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो बबली भयंकर को एक ऐप के बारे में बताता है, जिस पर वो पिछले कई सालों से काम कर रहा था। अब ये ऐप बबली भयंकर को भी बहुत पसंद आता है और वह उसे कहती है कि मेरा एक दोस्त सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है और मैं उससे तुम्हारे ऐप के बारे में जरूर बात करूंगी। अब ये सुनकर बंटी बैक्टीरिया खुश हो जाता है, पर तभी बबली भयंकर उसे कहती है कि तुम्हें इसके बदले में मुझे कुछ बड़ा देना होगा। बंटी बैक्टीरिया कहता है कि तुम तो जानती ही हो कि मेरा कितना बड़ा है, इसलिए तुम जब चाहो मेरा ले सकती हो। ये सुनकर बबली भयंकर मुस्कुराते हुए बिल देने चली जाती है। फिर अगली सुबह बंटी बैक्टीरिया की माँ उससे पूछती है कि कल रात तुम इतनी देर से घर पर क्यों आए थे? मैं नहीं चाहती कि तुम किसी गलत रास्ते पर चले जाओ। लेकिन बंटी बैक्टीरिया को अपनी माँ की बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि बंटी बैक्टीरिया अब अपना ज्यादातर समय बबली भयंकर के साथ बिताने लगता है। वो रोज अपने कॉलेज से बंक मारकर बबली भयंकर के घर पहुंच जाता था, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर खूब दबा दबाकर मजदूरी करते थे। वहीं बबली भयंकर को भी उसके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था। वहीं हर समय बाहर रहने की वजह से जवान जैस्मिन को लगता है कि अब उसका बेटा उससे दूर जाने लगा है, इसलिए वो बंटी बैक्टीरिया को लेकर हमेशा परेशान रहती थी। फिर एक दिन जब वह बंटी बैक्टीरिया का फोन चेक कर रही थी, तभी उसे उसमें बबली भयंकर का नंबर मिलता है, जो देखकर उसे लगता है कि शायद बंटी बैक्टीरिया अपने कॉलेज की किसी लड़की को डेट कर रहा है। जिसके बाद जवान जैस्मिन बबली भयंकर को कॉल करके डिनर पर बुला लेती है। आगे बबली भयंकर तैयार होकर बंटी बैक्टीरिया के घर पर आती है, जिसको वहाँ पर देखकर बंटी बैक्टीरिया हैरान रह जाता है। आगे जब बबली भयंकर जवान जैस्मिन से मिलती है तो उसे देखकर जवान जैस्मिन को पता चलता है कि उसका बेटा जिसको रोज घोड़ी बनाकर बजा रहा था वो कोई लड़की नहीं बल्कि उसकी माँ की उम्र की ही एक औरत है। अब जवान जैस्मिन को बबली भयंकर बिल्कुल पसंद नहीं आती। इतने में ही वहाँ पर पप्पू दलाल भी आ जाता है और उन लोगों के साथ शामिल हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर डिनर करने लगते हैं। इसी दौरान बबली भयंकर बंटी बैक्टीरिया की माँ से कहती है कि आपका बेटा तो बहुत होशियार है, उसने एक ऐप बनाया है जो कि बहुत ही बढ़िया है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो आगे जाकर अपना एक बिजनेस शुरू कर सकता है। अब इस बात को लेकर बबली भयंकर और बंटी बैक्टीरिया की माँ के बीच बहस हो जाती है। इतने में ही जवान जैस्मिन उसे कहती है कि तुम मेरे बेटे का इस्तेमाल कर रही हो। वहीं ये सब बातें सुनकर बबली भयंकर को गुस्सा आ जाता है और वह उसके घर से निकलकर बाहर जाने लगती है। वहीं बंटी बैक्टीरिया जब उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, तभी बबली भयंकर उसे कहती है कि जब तुम्हारी माँ मुझे रबड़ी बोल रही थी तब तुमने उसे कुछ क्यों नहीं बोला। वो उसे समझाती है कि तुम अब बड़े हो चुके हो और तुम्हें अपना फैसला खुद करना चाहिए। जिसके बाद बबली भयंकर बंटी बैक्टीरिया को अपने साथ कार में बिठाकर अपने घर ले आती है। वहीं वो दोनों बबली भयंकर के घर पहुंचते हैं और फिर पूल में जाकर एक दूसरे के साथ दबाकर मजदूरी करने लगते हैं। दूसरी तरफ बंटी की माँ बबली भयंकर के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करने लगती है, जिस दौरान उसे एक आर्टिकल मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि बबली भयंकर की शादी एक बहुत ही अमीर आदमी से हुई थी। लेकिन फिर कुछ साल
सालों के बाद उस आदमी की लाश उसके घर पर मिली। सबको लगा कि उस आदमी ने आत्महत्या की है, जिसके कारण उसकी सारी जायदाद बबली भयंकर को मिल गई। वहीं ये सब जानने के बाद बंटी बैक्टीरिया की माँ को अपने बेटे की बहुत चिंता होने लगती है, जिसके चलते अगले ही सुबह वो बंटी बैक्टीरिया को लेने के लिए बबली भयंकर के घर पर पहुंच जाती है। लेकिन बबली भयंकर उसे अपने घर के अंदर नहीं आने देती। तभी जवान जैस्मिन गुस्से में उसे कहती है कि मेरे बेटे को गुलाबी बजाने का बहुत शौक है और जिस दिन उसका ये शौक खत्म हो जाएगा वो तुम्हें छोड़ देगा। इस पर बबली भयंकर उसे जवाब देती है कि तुम्हारा बेटा मेरी गुलाबी के पीछे इतना पागल हो चुका है कि अब जो भी मैं उसे कहूंगी वो वैसा ही करेगा। तो कहकर वो बंटी बैक्टीरिया से फिर से अपनी पिंकी पिटवाने के लिए अंदर चली जाती है, जिसके बाद बंटी बैक्टीरिया भी अपनी दोस्त की गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद माया मांडवाली बंटी बैक्टीरिया के घर पर आती है, जिसको देखकर बंटी बैक्टीरिया बहुत खुश होता है। आगे वो दोनों एक साथ लंच करते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। इसी दौरान बंटी की माँ उसे कुछ पैसे देती है और कहती है कि तुम माया मांडवाली को बाहर कहीं घुमाने ले जाओ। जिसके बाद बंटी बैक्टीरिया और माया मांडवाली बाहर घूमने निकल जाते हैं और साथ में खूब सारा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। इसी दौरान बंटी बैक्टीरिया को पता चलता है कि माया मांडवाली भी बंटी बैक्टीरिया को पसंद करती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को वहीं पकड़कर चूसने लगते हैं। वहीं बबली भयंकर भी वहाँ पर उन दोनों को देख लेती है और उन दोनों को एक साथ देखकर वह बहुत गुस्सा होती है और अंदर ही अंदर माया मांडवाली से जलने लगती है। आगे माया मांडवाली बंटी बैक्टीरिया को अपनी कार में उसके घर पर छोड़ देती है। दूसरी तरफ जब माया मांडवाली अपनी कार लेकर निकल रही थी, तभी पीछे से बबली भयंकर उसे दबोच लेती है और उसके मुंह पर टेप लगा देती है। वहीं माया मांडवाली की तो फटकर 64 हो जाती है और तभी बबली भयंकर उसे धमकाने लगती है कि अगर तुम बंटी बैक्टीरिया से दूर नहीं रही तो मैं तुम्हारे नीचे वाले जंगल में आग लगा दूंगी। अब बबली भयंकर की इस हरकत को देखकर हमें पता चलता है कि वो बंटी बैक्टीरिया के पीछे पूरी तरह बिजली गेंद हो चुकी है और वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। फिर अगले दिन जब बंटी बैक्टीरिया माया मांडवाली को कॉल करता है तो वह उसका कॉल रिसीव नहीं करती, क्योंकि बबली भयंकर ने कल रात को उसकी बहुत बुरी तरह मारी थी। दूसरी तरफ बंटी बैक्टीरिया अपने दोस्त माइकल मक्कर को बता देता है कि भाई मैं बबली भयंकर से ब्रेकअप करने वाला हूँ। मैं उसके साथ मजदूरी कर करके परेशान हो चुका हूँ और अब उसकी गुलाबी पहले की तरह टाइट भी नहीं है। पर मेन बात तो ये है कि मैं माया मांडवाली से प्यार करता हूँ। अब ये सुनते ही माइकल मक्कर तुरंत बबली भयंकर के घर पहुंच जाता है, इस उम्मीद में कि शायद बबली भयंकर उससे भी अपनी पिंकी पिटवा लेगी। वो उसके पास जाता है और उसे कहता है कि वैसे भी बंटी बैक्टीरिया आपसे ब्रेकअप करने ही वाला है, तो क्यों ना आप मेरे साथ ही मजदूरी करके अपना काम चला लो। अब उसकी ये बात सुनते ही बबली भयंकर को बहुत गुस्सा आता है और वह कुछ बड़ा कांड करने का प्लान बनाने लगती है। आगे जब बंटी बैक्टीरिया अपने घर पर होता है तभी उसके पास बबली भयंकर का वीडियो कॉल आता है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे ऐप को देखने के लिए मेरा दोस्त आज रात को मेरे घर पर आने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें आज रात को पिक करने आऊंगी। अब पहले तो बंटी बैक्टीरिया उसके साथ जाने से मना कर देता है, लेकिन आखिर में बबली भयंकर उसे आने के लिए मना ही लेती है। जिसके बाद रात को वह जाने से पहले अपनी माँ को सब कुछ बता कर जाता है कि वह कहाँ और क्यों जा रहा है। फिर बबली भयंकर के घर पहुँचने के बाद वो उसके दोस्त को अपने ऐप के बारे में बताता है, लेकिन उसकी बातें सुनकर बबली भयंकर का दोस्त उसे कहता है कि ऐसा ऐप पहले से ही मार्केट में मौजूद है, लेकिन तुम्हारे टैलेंट को देखकर मैं तुम्हें एक जॉब ऑफर दे सकता हूँ। आगे उस आदमी के वहाँ से जाने के बाद बंटी बैक्टीरिया बबली भयंकर को कहता है कि मैं ये जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि पहले मैं अपना कॉलेज पूरा करना चाहता हूँ, जो कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं बंटी बैक्टीरिया का ऐसा बिहेवियर देखकर बबली भयंकर समझ जाती है कि अब बंटी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, जिससे गुस्सा होकर वो बंटी के सर पर एक बियर की बोतल फेंक कर मारती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद बंटी को होश आता है तो वह खुद को एक कमरे में बंद पाता है, जिसके दोनों हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे। तभी बबली भयंकर उसे कहती है कि तुम मेरी पिंकी बजा बजा कर बोर हो चुके हो, इसलिए अब तुम मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहते हो। जो कहकर वो बंटी बैक्टीरिया को टॉर्चर करने लगती है और कहती है कि मेरा पति भी मुझे दूसरी लड़की के लिए धोखा दे रहा था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। अब ये सुनते ही बंटी बैक्टीरिया की फट जाती है, जिसके बाद देखते ही देखते सुबह हो जाती है। बैक्टीरिया को ढूंढते हुए बबली भयंकर के घर पहुंच जाती है। तभी बबली भयंकर उसे अपने घर के अंदर बुलाती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें अपने बेटे से मिलना है तो तुम्हें ये हथकड़ियां पहननी होंगी। अब जवान जैस्मिन के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए उसे उसकी बात माननी पड़ती है। जिसके बाद बबली भयंकर उसे उस कमरे में ले जाती है जहाँ पर बंटी बैक्टीरिया बेहोश पड़ा हुआ था। अब अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर जवान जैस्मिन रोने लगती है। तभी बबली भयंकर उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से ही हमारा रिश्ता खराब हुआ है, इसलिए तुम्हें अब अपने आप को गोली मारनी होगी। जिसके बाद वह उस गन को वहीं छोड़कर वहाँ से बाहर चली जाती है। वहीं बाहर बबली भयंकर को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह तुरंत अपने कमरे में आती है और देखती है कि बंटी की माँ जमीन पर पड़ी हुई है। अब बबली भयंकर जैसे ही उसे देखने के लिए उसके पास आती है, तभी जवान जैस्मिन उस पर हमला कर देती है। बैक्टीरिया को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी बबली भयंकर फिर से उठकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पर पप्पू दलाल आ जाता है। वो एक हथियार से बबली भयंकर पर हमला कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और हम बंटी बैक्टीरिया को देखते हैं जो माया मांडवाली के साथ कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था।